फुटबॉल में एक सिंपल लॉजिक होता है, अगर तुम जीतते हो तो तुम सक्सेसफुल हो। पर चेल्सी के केस में जीतना भी काफी नहीं था। 18 महीने, 2 ट्रॉफियां, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, और फिर भी जनवरी 1, 2026 को एंजो मरेस्का चेल्सी हेड कोच नहीं रहे। तो सवाल यह नहीं है कि मरेस्का क्यों गए, सवाल यह है चेल्सी जैसे क्लब में एक्चुअली सरवाइव कौन करता है। और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की कहानी है जो जीतने वालों को भी छोड़ देता है। एंजो मरेस्का कोई ओवरनाइट कोच नहीं है। इटली के साउथ से आने वाला एक लड़का जो 18 साल की उम्र में इंग्लैंड आया, बिना इंग्लिश बोले, वेस्ट ब्रोम, कल्चर शॉक, प्रेशर। लेकिन वहीं से एक बात क्लियर हो गई, यह आदमी अडेप्ट करता है। प्लेयर के तौर पर उसने स्पेन, इटली, ग्रीस, हर जगह फुटबॉल को समझा। और जब 2017 में रिटायर हुआ तो कोचिंग एक्सीडेंटल नहीं थी। पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम के अंदर रहकर फुटबॉल को डिकोड किया। यह डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर यही चीज चेल्सी के साथ कॉन्फ्लिक्ट बनाएगी। चेल्सी को मरेस्का इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि वो फेमस था। चेल्सी को मरेस्का चाहिए था क्योंकि वो कंट्रोल ला सकता था। पोस्ट केओस एरा, यंग स्क्वाड, नो आइडेंटिटी। बोर्ड को चाहिए था एक कोच जो कह सके ट्रस्ट द प्रोसेस। लेसेस्टर के साथ प्रमोशन इसी फिलॉसफी का प्रूफ था। लेकिन यहीं एक लाइन क्रॉस हुई जो बाद में सब कुछ डिफाइन करेगी। चेल्सी प्रोसेस चाहता था, लेकिन पेशेंस के बिना, और पेशेंस के बिना प्रोसेस सिर्फ एक वर्ड रह जाता है। अब फैक्ट्स देखते हैं, ओपिनियन बाद में। मैचेस 92 विन्स, 55 डिफीट्स, 21 ट्रॉफीज, यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, और सबसे इंपॉर्टेंट चेल्सी की चैंपियंस लीग में वापसी। पेपर पर देखे तो यह चेल्सी का रिसेंट हिस्ट्री का सबसे स्ट्रक्चर्ड, लेकिन फुटबॉल सिर्फ पेपर पर नहीं खेला जाता। और जो मैं अब कहने वाला हूं उसका रियल इंपैक्ट तुम थोड़ी देर बाद समझोगे। मरेस्का का स्टाइल क्लियर था, हाई स्ट्रक्चर, क्लियर रोल्स, लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। प्लेयर्स को फ्रीडम कम मिलती थी। स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं, कंट्रोल्ड थी। यह गलत नहीं है, लेकिन चेल्सी जैसे ड्रेसिंग रूम में यह डेंजरस हो सकता है। कैमरा के सामने सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रस्ट धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। और फिर आया दिसंबर 2025। रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट, लीग प्रेशर बढ़ने लगा। मीडिया ने पूछना शुरू किया, मरेस्का टू रिजिड। बोर्ड ने पूछना शुरू किया, कैन ही एडजस्ट? और मरेस्का ने सिस्टम छोड़ने से मना कर दिया। यहीं से प्रॉब्लम सिर्फ टैक्टिकल नहीं रही, यहीं से प्रॉब्लम फिलोसॉफिकल हो गई। और जब फिलॉसफी क्लैश करती है तो ट्रॉफीज भी नॉइज बन जाती हैं। रिपोर्ट साफ हैं, मैनेजमेंट स्टाइल पर डिसएग्रीमेंट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, और ऊपर से एक्सटर्नल इंटरेस्ट की विस्पर्स। सिटी, फ्यूचर रोल्स। सच क्या था यह सिर्फ अंदर के लोग जानते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, ट्रस्ट चला गया था। और फुटबॉल में जब ट्रस्ट खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट बस एक पेपर रह जाता है। जनवरी 1, 2026। कोई ड्रामेटिक सैकिंग नहीं, कोई प्रेस वॉर नहीं, बस एक लाइन, ब्रेकडाउन इन रिलेशंस। ये फायरिंग नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट का एंड था। और शायद ये पहले से लिखा हुआ था, तो सच क्या है, मरेस्का फ्लॉलेस नहीं था, रिजिडिटी थी, कम्युनिकेशन गैप्स थे। लेकिन चेल्सी भी इनोसेंट। यंग स्क्वाड को टाइम चाहिए होता है, प्रोसेस को साल लगते हैं। और मॉडर्न फुटबॉल वो रिजल्ट्स चाहता है कल। ये कलीजन इनएविटेबल थी, और इस कलीजन का नाम बना म्यूचुअल सेपरेशन। चेल्सी आगे बढ़ेगा, नया मैनेजर आएगा, मरेस्का भी आगे बढ़ेगा, रेप्यूटेशन इंटैक्ट है। लेकिन एक सवाल बचता है, चेल्सी का अगला प्रोजेक्ट
कितनी देर तक चलेगा? एंजो मरेस्का चेल्सी में फेल नहीं हुए। उन्होंने चेल्सी को एक मिरर दिखाया, और जब मिरर अनकंफर्टेबल हो तो क्लब्स अक्सर रिफ्लेक्शन नहीं बदलते, मिरर तोड़ देते हैं। चेल्सी मैनेजर बदलेगा, फिर बदलेगा और फिर बदलेगा, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा स्टोरी भी नहीं बदलेगी। सवाल सिर्फ इतना है, चेल्सी को अगला मैनेजर चाहिए या अगला एक्सक्यूज?